करेंगे। टोंक के समरावता में लाठी चार्ज देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों के अंदर आक्रोश है और पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टोंक के समरावता में लाठी चार्ज जैसी स्थिति आ गई है। नरेश मीणा के समर्थकों के हंगामे के बाद में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। समझाइश के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन जिस तरह से आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आया, समर्थकों के अंदर लाठी चार्ज की नौबत आ गई है। जिस तरह से सुबह वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद में लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। मेरे साथ मेरे सहयोगी वजाहत जुड़ चुके हैं। वजाहत, क्या कुछ अपडेट मौके से फिलहाल? जी, फिलहाल यहाँ पर मौके पर जबरदस्त लाठी चार्ज कर दिया गया है। पुलिस और जो उनके समर्थक हैं वो आमने सामने हैं। मैं पत्रकार हूँ। जबरदस्त लाठी चार्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस और जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो आपस में एक दूसरे पर जबरदस्त यहाँ पर हमला कर हुए। नरेश मीणा जो थे अपने समर्थकों के लिए जो खाना आया था उसकी वैन को लेने वहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान जब पीछे से नरेश मीणा के समर्थक थे उन पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज यहाँ किया है। उसके जवाब में पथराव पुलिस पर यहाँ पर हो रहा है। टोंक एसपी विकास सांगवान सहित भारी पुलिस रास्ता यहाँ पर था। हम भी अभी यहाँ पर शेल्टर में एक छुपे हुए हैं। जबरदस्त पथराव यहाँ पर चल रहा है। वजाहत, मौके पर तस्वीरें देख के क्या लग रहा है? इस लाठीचार्ज के बाद में स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकती है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का अब फिलहाल यहाँ पर हालात हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति लगातार यहाँ पर बिगड़ रही है। क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरीके से अपील की थी अपने समर्थकों से कि वो समरावता गांव पहुंचे, उस अपील को काफी समय गुजर पाया। भारी संख्या में जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल यहाँ पर चल रहा था। खाना खाने के लिए लोग बड़ी संख्या में बैठे थे, लेकिन इसी बीच जब एक पिकअप थी खाने की, उसको पुलिस द्वारा अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। इसके बाद नरेश मीणा खुद धरना स्थल से उठकर और जो वहां पिकअप थी वहां तक पहुंचे और उसके बाद ये पुलिस द्वारा लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। जी वजाहत, क्या कुछ कहना है प्रशासन की टीम का भी मौके पर जो मौजूद है? कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है? राजनीति से जुड़े कोई अधिकारी वहां पर, नेता कोई मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस तरीके की घटनाएं भी कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बाहर जबरदस्त लाठीचार्ज है और पुलिस और जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो आमने सामने हैं। फिलहाल बड़ी जबरदस्त स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। क्या मांग क्या की जा रही थी समर्थकों की तरफ से? समर्थकों की तरफ से यही मांग की जा रही थी कि जो खाने की पिकअप है उसको अंदर भेजी जाए। थप्पड़कांड जिस तरीके से हुआ था उसके बाद से लगातार तनावपूर्ण शांति थी यहाँ पर, लेकिन अब हालात यहाँ पर बिगड़ चुके हैं। जी, क्या किसी को हिरासत में लिया गया वजाहत अभी तक? जी फिलहाल नरेश मीणा जो थे उनको हिरासत में लेने की खबर है। बिल्कुल वजाहत, जिस तरह से अपडेट लगातार सामने आ रहा है, जानकारी ये भी है कि नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है। जिस तरह से लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी की क्या तस्वीरें हैं? क्या मामला पहले से कुछ शांत हुआ है वजाहत, या अभी भी लाठीचार्ज देखने को मिल रहा है मौके पर? लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। शांत होने की बजाय पहले का मामला शांत चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले विवाद हुआ उसके बाद से स्थिति यहाँ पर बिगड़ी है। बाहर से हमें आवाजें भी सुनने को मिल रही है, जबरदस्त पथराव यहाँ पर चल रहा है। कुछ आवाजें भी सुनाई वहाँ पर दे रही है। जी वजाहत, लगभग कितने लोगों की भीड़ मौके पर इस वक्त मौजूद है? फिलहाल करीब यहाँ पे 1000 से 1500 लोगों की भीड़ है और 400 से 500 के करीब पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। क्या लग रहा है, क्योंकि 1000 से 1500 तक की भीड़ आप बता रहे हैं, प्रशासन की जो टीम है वो भी अतिरिक्त जाब्ता पहुंचा या फिर और अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया मौके पर? यहाँ पर था मौजूद और उसके बाद यहाँ पर हालात बिगड़ चुके हैं। एसटीएफ के पुलिस, एसटीएफ यहाँ पर तैनात थी, आरएसी यहाँ पर तैनात थी। इसके अलावा टोंक सर्किल जितने भी उन सबका जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बाद पूरी स्थिति अब फिलहाल नियंत्रण से बाहर नजर आ रही है। सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि आरएस एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से समर्थकों में वजाहत आक्रोश नजर आ रहा है, पूरी उम्मीद है कि ये जो मामला है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, और भी ज्यादा बढ़ सकता है, आक्रोश और ज्यादा बढ़ सकता है इस पूरे मामले पर अब। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब लाठीचार्ज हुआ है कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ नरेश मीणा के समर्थक घायल है। कहीं ना कहीं मामला फिलहाल बढ़ता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। इसके अलावा और कुछ अपडेट मौके से वजाहत? जी फिलहाल लाठीचार्ज की अपडेट है और किस तरीके का मामला है बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाए। बिल्कुल वजाहत, लगातार अपडेट आप जिस तरह से दे रहे हैं मौके से टोंक के समरावता में, हालांकि समझा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है किया जाएगा, लेकिन लाठीचार्ज जैसी नौबत इस वक्त मौके पर आ चुकी है। जिस तरह से वजाहत जानकारी पूरे मामले पर दे रहे हैं, 1000 से 1500 लोगों की भीड़ वहां पर जुट चुकी है। वजह समझा जाए कि भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है इस मामले के बाद अब। और देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी वजाहत इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं, नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है, इस तरह की जानकारी भी फिलहाल इस पूरे मामले पर सामने आ रही है।
अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है और पूरी उम्मीद है कि 1000 से 1500 लोग जो कि पहले से वहां पर मौजूद थे और जब खाना लेने के लिए वो बाहर आए तब ये लाठी चार्ज शुरू हुआ है। हालांकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि जहां एक तरफ मतदान जारी था तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ये मामला इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहा है। फिर चाहे एक्स की बात कर लीजिए या फिर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, हर तरफ इसी मामले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोगों के तरह तरह के रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आज सुबह मीटिंग भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ 1000 से 1500 लोगों की जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, जो कि इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश जिनके द्वारा जताया जा रहा था। अब मौके पर स्थिति बिगड़ती हुई बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी और उसके बाद में भीड़ में और प्रशासन की टीम में झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई है कि लाठी चार्ज की नौबत तक आ गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी यह भी है कि नरेश मीणा को भी हिरासत में लिया गया है। जो समर्थक थे लगातार वहां पर मौजूद थे और सूत्र ये कहते हैं कि स्थिति अभी और भी ज्यादा मौके पर बिगड़ सकती है, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर हम देख रहे हैं सुबह से ही तरह तरह के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच जिस तरह से लाठी चार्ज मौके पर देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शनकारी है वो और भी ज्यादा भड़क सकते हैं। हालांकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाए गए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां लोगों की मौजूदगी थी, प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी थी पूरे मामले को लेकर। और इसी बीच में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लाठी चार्ज किया गया, लेकिन लाठी चार्ज के बाद में प्रदर्शनकारी और बढ़ गए हैं। हालांकि लाठी चार्ज के बाद में जो लाइट्स है वहां पर उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि 1000 से 1500 लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर मौजूद है। सुबह से ही जहां एक तरफ मतदान की प्रक्रिया जारी थी, हालांकि अच्छी बात यह रही कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार आक्रोश अभी भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही है, ये वाकई में चौंका देने वाली तस्वीर है, क्योंकि आपने देखा होगा आईआरएस एसोसिएशन के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश जताया गया था, यहां तक कि कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे दी गई थी। लेकिन मीटिंग भी हुई, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो वाकई में चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। समरौता गांव में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ प्रशासन की टीम जो कि मामले को शांत कराने का प्रयास लगातार कर रही थी। अब आप ये जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी, प्रशासन की मौजूदगी और झड़प देखने को मिली है। नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है, यह जानकारी भी लगातार सामने आ रही है। और अब आप देख पा रहे होंगे क्योंकि लाठीचार्ज के बाद में जो लाइट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि स्थिति को थोड़ा काबू में किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो अपडेट वो ये, नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है जिसकी मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज के बाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो और भी ज्यादा भड़के हुए हैं और इसलिए मामले में तस्वीरें और भी ज्यादा आगे बिगड़ सकती है। यह संभावना इस पूरे मामले पर फिलहाल जताई जा रही है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम मौके से आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे
कि स्थिति अभी मौके पर खराब बनी हुई है। हालांकि कोशिश प्रशासन के द्वारा भी यही की जा रही है कि स्थिति को काबू में किया जाए, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों में लगातार आक्रोश नजर आ रहा है, लाठीचार्ज के बाद में और भी आक्रोश प्रदर्शनकारियों में बढ़ चुका है। सुबह से ही जो वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो को लेकर के अलग अलग रिएक्शन सामने आए, गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। हमने देखा था कि किस तरह से सुधांशु पंत से भी मिलने की अपील की गई थी, एक मीटिंग हुई थी, साफ तौर पर कह दिया गया था, कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी गई थी आरएस एसोसिएशन के द्वारा। लेकिन जो समर्थक थे वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। अब जरा पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है और जिस तरह से मेरे सहयोगी वजाहत जानकारी दे रहे थे कि इसी तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में एक व्यक्ति जिसके सर से खून निकल रहा है, यानी कि पत्थरबाजी मौके पर हो रही है। लाठीचार्ज लगातार देखने को मिल रहा है। कई लोग जो कि चोटिल हुए हैं और इन दोनों ही तस्वीरों के माध्यम से आप स्थिति फिलहाल वहां की समझ पा रहे होंगे, क्योंकि फिलहाल स्थिति बद से बदतर होती हुई मौके पर नजर आ रही है। जिस तरह से लोग लगातार आक्रोश जता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लाठीचार्ज के बाद में, पत्थरबाजी के बाद में अब वाहनों में आग लगाई गई है, यह सूचना भी मौके से सामने आ रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि मामला आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि स्थिति को थोड़ा काबू में किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल मौके पर बनी हुई है, 1000 से 1500 लोगों की भीड़ जो कि लगातार मौके पर मौजूद है, इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश है और अब ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती हुई और ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है। ये दो अपडेटेड तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां नरेश मीणा को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा भी कई समर्थक, कई प्रदर्शनकारी जिन्हें हिरासत में लिया गया है। कई वाहनों में आग लगा दी गई है, पत्थरबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कोशिश यही की जा रही है, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया है कि स्थिति को जल्द से जल्द शांत कराया जा सके, वरना ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी भी कई लोग मौके से चोटिल हुए हैं। मेरे साथ सहयोगी वजाहत लगातार मौके पर मौजूद है। वजाहत, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें मौके से? तो जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, स्थिति जो है इस समय समरावता में बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जिस तरीके से जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उन्होंने जबरदस्त पुलिस पर यहाँ पर पथराव किया, रिटेलिएशन पुलिस ने यहाँ पर जबरदस्त किया और उसके बाद रिटेलिएशन करने के बाद ये हुआ कि जो नरेश मीणा के समर्थक थे उन्होंने वाहनों में यहाँ पर आग लगा दी है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भारी पुलिस बल तैनात था उसने भारी लाठीचार्ज यहाँ पर किया है। जबरदस्त माहौल यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, गाड़ियां यहाँ पर जली हुई है, जबरदस्त धुआं है। जो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे उसका यहाँ देखने को पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और बिल्कुल देखिए जिस तरह से वजाहत पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं, फोर्स इंडिया की टीम की ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है कि स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। कई जो वाहन हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है, लाठीचार्ज लगातार किया जा रहा है, पत्थरबाजी लगातार की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को शांत कराया जा सके, भीड़ को कम कराया जा सके। लेकिन भीड़ लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कई लोग चोटिल भी हुए हैं इस पूरी घटना में, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई है, प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं
कि अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया है। हालांकि जानकारी फिलहाल ये है कि नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा भी कई समर्थक जिन्हें की हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। कई वाहनों में आग लगा दी गई है। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि कैसे भी करके स्थिति पर काबू पाया जा सके, लेकिन जो तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है, स्थिति बिगड़ती हुई फिलहाल मौके से नजर आ रही है। लगातार लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की जा रही है। और ये देखिए, नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी घटना के बाद और भी कई प्रदर्शनकारी जिन्हें की हिरासत में लिए जाने की सूचना है। राजस्थान के टोंक से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उसी वक्त एक वीडियो सामने आता है और वो वीडियो वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि आप किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और उस घटना के बाद से लगातार वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो के बाद में जिस तरह से आक्रोश जताया गया है, गुस्सा जताया गया है, जिस तरह से मीटिंग उसके बाद में हुई है, आरएएस एसोसिएशन के द्वारा कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी गई थी। यानी कि इस पूरे मामले पर एक तरह से आर और पार की लड़ाई देखने को मिल रही थी। हालांकि देखिए, राहत की बात यह रही कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, क्योंकि समझा यह जा रहा था कि उस वक्त भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। लेकिन उस वक्त जो वोटर्स थे वो पहुंचे भी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया और उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से मौके पर जो मतदान प्रक्रिया थी वो संपन्न हुई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद उम्मीद से परे था। स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा बिगड़ेगी क्योंकि इस वक्त हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। 1,500 के आसपास लोगों की मौजूदगी इस वक्त मौके पर बनी हुई है और सभी में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। लगातार हंगामे जैसी तस्वीरें मौके से देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी वजाहत जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल इतना बिगड़ गया है। लाठीचार्ज के बाद में पत्थरबाजी जैसी घटना देखने को मिल रही है। पत्थरबाजी मौके पर होना शुरू हो गई है। कई वाहन जिनको आग के हवाले कर दिया गया है, कई लोग जो कि चोटिल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि इस पूरे मामले में लोगों को शांत कराया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। कई लोग जिन्हें की हिरासत में लिया गया है और फिलहाल कोशिश यही कि मौके पर इस भीड़ को काबू में किया जाए। लेकिन जिस तरह की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौके से सामने आ रही है, वाकई में चौंका देने वाली तस्वीर है, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद से ही जो आक्रोश है प्रदर्शनकारियों में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं ताकि भीड़ थोड़ी शांत हो, जो प्रदर्शनकारी है थोड़े शांत हो। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी, गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, चौंकाने वाली ये तस्वीर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सच में ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो चुनाव था वो एक दो घटनाओं को छोड़कर आयोसी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अगर नरेश मीणा के थप्पड़ की बात करें और खींवसर में एक दो छोटे इंसिडेंट की बात करें
तो पूरा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके की तस्वीरें उनियारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं, और थोड़ी सी जो पुलिस की तैयारियां हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब पता था कि नरेश मीणा लगातार जो उनके समर्थक हैं वो समरावता में जुट रहे हैं और उनके जुटने का उद्देश्य यही था, वो जानते थे कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी का प्रयास होगा उसी, इसलिए वो लोग जुटते गए। तो आखिर जो पुलिस के लोग थे उन्होंने एक गांव में इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी होने दी? क्या उस भीड़ को वो तितर बितर नहीं कर सकते थे? इसके अलावा जब थप्पड़ कांड हो गया दोपहर में, तो क्या अतिरिक्त पुलिस जाब्ता देवली उनियारा में नहीं भेजा जाना चाहिए था? क्या जो टोंक के आईजी हैं, जो अजमेर के आईजी हैं, जो टोंक उनके अधीन आता है, क्या उनको मौके पर नहीं जाना चाहिए था जब थप्पड़ कांड हुआ था? तो कई चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। और जैसी जानकारी हमें मिली है कि पुलिस मुख्यालय में भी इसको लेकर हलचल है। डीजीपी युवा साहू जानकारी ले रहे हैं मौके की, और बहुत संभव है कि जो उच्च और वरिष्ठ अधिकारी हैं उनमें से भी कुछ अधिकारियों को देवली उनियारा भेजा जा सकता है। और शिवेंद्र, सवाल कई है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कई लोग चोटिल हुए हैं, पत्थरबाजी लगातार हो रही है, कई वाहन है जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। समझा यही जा रहा है कि स्थिति और बदतर हो सकती है अभी आगे। बिल्कुल, हालत तो बिल्कुल खराब है, क्योंकि जो उनके समर्थक है नरेश मीणा के, वो पूरी तैयारी के साथ हैं और वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो एसोसिएशन है, चाहे वो आरएस की हो चाहे वो आईएएस की हो, वो गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, और सरकार ये कह सकते हैं कि जो भजनलाल शर्मा सरकार है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर ये पहली बड़ी अग्नि परीक्षा है। इससे किस तरीके से निकलेंगे, क्योंकि अगर नरेश मीणा को गिरफ्तार करना है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरीके से कानून की स्थिति खराब नहीं हो, और अगर कानून की स्थिति का ध्यान रखना है तो जो आरएस एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, वो भी कल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। गिरफ्तार भी करना पड़ेगा आपको। शिवेंद्र, ऐसे में स्थिति बार और पार की हो चुकी है, क्योंकि गिरफ्तारी इतनी आसान तो नहीं है। ये तो इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हिरासत में जरूर लिया गया है नरेश मीणा को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समर्थकों ने वहां पर तांडव किया है, आप बता रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से कई वाहनों में आग लगाई गई है, तो स्थिति काफी तनावपूर्ण है। कितनी जल्दी पुलिस इस स्थिति पर काबू पा सकती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी गंभीर हैं, पल पल की जानकारी ली जा रही है, और बहुत संभव है कि वरिष्ठ अधिकारी भी जयपुर से मौके पर भेजे जा सकते हैं। तो एक तरफ जहां पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी जा रही है, आज सुबह भी हमने देखा था शिवेंद्र, जहां एक तरफ मतदान प्रक्रिया चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग की जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या करना है, क्योंकि वीडियो सबने देखा, चौंकाने वाला वीडियो था। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, इनमें भी काफी आक्रोश है। देखिए, जो पूरा आज का घटनाक्रम हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, और वो भी जब एक एसडीएम स्तर के अधिकारी जिनके पास पूरा चुनाव संपादित कराने की जिम्मेदारी होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, उन पे जिस तरीके से ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा गया और उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि आरएस एसोसिएशन में बहुत रोष हुआ इस घटना